Hello students, so this is the continuation of lecture for the topic rotational dynamics. So कल हमने दो सब टॉपिक्स पढ़ा था related to rotational motion. That is first topic हमारा क्या था, rigid body क्या होती है, because rotational motion study करने के लिए हमको rigid body consider करना पड़ता है. देन वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था. ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में ही हो, कहीं भी हो सकती है, सर्कुलर मोशन भी हो सकती है और लीनियर मोशन में भी हो सकती है. ठीक है, सिर्फ वो एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज रिजिड बॉडी. देन हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा था, क्या होता है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रोटेशनल मोशन की. ओके, सो रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था, रोटेशन मोशन में एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड ए फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास होती है, परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, देन प्रॉपर्टीज पढ़ा था इन रोटेशनल मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट. ओके, बट क्या डिफरेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन. बिकॉज फॉर ईच पार्टिकल रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डिफरेंट. ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था. ठीक है सर, वापस बता देता हूँ. जैसे ये पार्टिकल आपका m0, इसका सर्कुलर पाथ कैसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा. सिमिलरली एक दूसरा पार्टिकल m1, इसका सर्कुलर पाथ कैसा आएगा. सो ये बताने, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये बताने का तरीका क्या है कि हर एक पार्टिकल का जो रेडियस है डिफरेंट है. रेडियस डिफरेंट आएगा तो जो भी आपका ये रिलेशन है, s इक्वल टू आर थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू थीटा, ओके, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, एंड a इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू r इंटू अल्फा. तो यहाँ पे r जो है हर एक पार्टिकल का क्या है, डिफरेंट है. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर ईच पार्टिकल इज डिफरेंट, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सेम है. ठीक है, सो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा, वो भी क्या रहेगा, डिफरेंट, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है, फिर हमने टर्म देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी टू अपोज रोटेशनल मोशन. इनर्शिया का मतलब ही होता है आप मोशन को अपोज करना. सो रोटेशनल मोशन में मोशन को अपोज करने के लिए मास होता है और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. ठीक है, वहीं लीनियर मोशन में इनर्शिया और मोशन को अपोज कौन करता है, बॉडी का मास. सो इन लीनियर मोशन इनर्शिया क्या होता है, इक्वल टू मास ऑफ बॉडी. रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं. इसके लिए फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू देयर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, ये था. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, टेंसर क्वांटिटी है, बिकॉज ये बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है. ठीक है, फिर दिन हमने इसका डिपेंडेंसी देखा था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन. पोजीशन, एक बॉडी में बहुत सारी पोजीशंस हो सकती है. ठीक है, ओरिएंटेशन केवल दो ही हो सकता है, आइदर परपेंडिकुलर रहेगा, और पर मैंने बताया था यदि आपका ये डिस्क है, ओके, डिस्क हमेशा क्या रहता है, फील रहता है. आप इसको परपेंडिकुलर, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है. दूसरा, इसके प्लेन में भी हो सकता है. ये आपका डिस्क है, मैं इसको ऐसा भी रोटेट कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं इन प्लेन रोटेशन और पैरेलल टू इट्स डायमीटर. ओके, सो दो ही ओरिएंटेशन हो सकता है, और ओरिएंटेशन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन का होता है, आइदर पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ये आपको समझेगा जब हम आगे देखेंगे. ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ऑलरेडी बताया. जैसा लीनियर मोशन में मास प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया. ठीक है, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था रेडियस ऑफ गायरेशन.
ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? अभी है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब फॉर्मूला हम निकाल रहे थे तो हम ईच पार्टिकल का मास एंड उसका डिस्टेंस ले रहे थे। बट रेडियस ऑफ गायरेशन कॉन्सेप्ट क्या है? मैं क्या कंसिडर करूंगा, एक ही मास, एक ही पार्टिकल कंसिडर करूंगा पूरे बॉडी में, जिसका मास इज इक्वल टू पूरे बॉडी का मास है, दैट इज कैपिटल एम। देन उस सपोज्ड पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी concentrated such that same moment of inertia as of the body about the given axis। कोई भी बॉडी में एक पार्टिकल एज्यूम किया जिसका मास जो है पूरे बॉडी का मास है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। सो यहाँ पे फॉर्मूले में केवल एक ही मास कंसिडर किया है, कैपिटल एम पूरे बॉडी का मास, और डिस्टेंस क्या लिया? के स्क्वायर। तो ये आपका मोमेंट, ऑलवेज रिमेम्बर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। ओके, एनी बॉडी बोला मतलब सर्कुलर रिंग हो गया, सर्कुलर डिस्क हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन देन क्या हो जाएगा आपका? के इक्वल टू रूट ऑफ आई बाय एम। और के क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको फॉर्मूले में दिख रहा है कि यहाँ पे के इक्वल टू रूट आई बाय एम, रेडियस ऑफ गायरेशन शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। बट ध्यान में रखो, इट इज इनडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ बॉडी। क्यों? आई का मतलब क्या? आई का मतलब क्या होता है? मास और डिस्टेंस। सो यहाँ पे अंदर रूट के अंदर क्या है? आई बाय एम। सो आई में से मास और मास आप एज्यूम कर लो कट गया, तो बचा क्या? डिस्टेंस। सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या? एक डिस्टेंस है। ठीक है। सो फॉर्मूले पे मत जाना कि रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्मूले मास पे भी डिपेंड है। आप आई को भी देखो, आई क्या है? मास और डिस्टेंस होता है, तो मास मस गेट्स कैंसिल तो डिस्टेंस बचता है। इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन only is the distance, it not depend on the mass of the body, it depends on all these 3 points। ओके। देन हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था। इफ रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके। इफ रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू ज्यादा है, देन मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस था। सो ध्यान में रखो, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंड डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशनल मोशन ध्यान में रखिए, डेरिवेशन के टाइम पे अभी लगेगा। So for today's lecture, we will see what is the kinetic energy of a rotating rigid body or just a rotating body you can say। ठीक है। So ये एक random body आप डायग्राम में देख सकते हो, बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी ऑफ एनी से भी आप एग्जाम में कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। समझा आपको? आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम करना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये डॉटेड क्यों दिखा है? बिकॉज वो अभी इस सरफेस के नीचे है। ठीक है। देन अगेन कंटिन्यू। ठीक है। आप फिर आप एज्यूम कर लो 3 मासेस और 4 मासेस, M1 M2 M3 Mn। ठीक है। कंसिडर कर लो कि बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, M1 M2 M3 Mn। ठीक है। सबका डिस्टेंस दिखा दो, M1 का डिस्टेंस क्या? R1 है, M2 का डिस्टेंस R2 है, Mn का डिस्टेंस Rn है। ठीक है। अभी फ्रॉम द डायग्राम, ये जो M1 है उसका सर्कुलर पाथ जो रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि उसका रेडियस क्या आप देख रहे हो सबसे बड़ा है, तो ये सर्कुलर पाथ ट्रेस जो करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर, उसका सर्कुलर पाथ करेगा थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है। तो इसका M2 का अलग अलग रहेगा। ठीक है। आप एज्यूम करो, ये मैंने रॉन्ग ड्रॉ कर दिया, इसके इक्वल राइट। तो इसका सर्कुलर पाथ रेडियस के बराबर इतना बड़ा रहेगा। Mn का क्या रहेगा? उससे छोटा सर्कुलर पाथ रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया रोटेशनल मोशन में ईच पार्टिकल परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन, और ईच पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मास बता दिया, रेडियस बता दिया ईच सर्कुलर पाथ का, एंड देन आप वेलोसिटीज देख सकते हैं। सो
हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है और लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ। सो इस पॉइंट टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ, जो टेंजेंट होता है सर्कल में रेडियस को भी परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये आप देख सकते हैं वेलोसिटी और रेडियस क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, रिस्पेक्टिव लीनियर वेलोसिटीज v1 v2 r2 पे परपेंडिकुलर है एंड vn rn पे। ठीक है, और आपका जो बॉडी रोटेट हो रहा है ये ओमेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी फॉर ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्यों? यदि ये जो आपका जो मास m1 है वो यदि बाय कुछ एंगल रोटेट होगा, क्योंकि पूरा बॉडी रोटेट, m1 रोटेट हुआ मीन्स m2 भी रोटेट होगा, क्योंकि ये पूरा बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है। ठीक है, m1 का जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा m2 का भी उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहेगा, क्योंकि उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी एमो अब ये बॉडी कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे एरो इंडिकेट क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन देखते हैं। इसका डेरिवेशन सिंपल है, 3 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। सो डेरिवेशन में क्या है, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्टिकल का एज्यूम किया रहेगा। सो मैंने जैसे एज्यूम किया, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पासिंग थ्रू पॉइंट वन पर, ये सब जो स्टार्टिंग का थियरी आपको लिखना है। देन बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 mn, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट, ये ऑलरेडी द प्रॉपर्टी है रोटेशनल मोशन का, when body rotates all these particles move in circle with same angular velocity but with different radii about the given axis of rotation, hence linear velocity पे all the particle will different, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, अभी मेन जो मैथमेटिकल पार्ट डेरिवेशन का यहाँ से स्टार्ट है। सो लीनियर वेलोसिटी ईच पार्टिकल का डिफरेंट है। सो फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m1 की लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1 इक्वल टू r1। मैंने ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर एक पार्टिकल का ओमेगा क्या है? सेम है। सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल v2 r2 ओमेगा हो जाएगा, v3 r3 ओमेगा हो जाएगा, vn rn ओमेगा। रेडियस डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने उनको नंबरिंग दिया। रेडियस डिफरेंट रहेगा तो प्रोडक्ट होके जो आंसर आएगा लीनियर वेलोसिटी का, वो भी ईच पार्टिकल का डिफरेंट रहेगा, इसलिए उसको भी मैंने नंबर दिया v1 v2 v3 v1। ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में आपने सबका लीनियर वेलोसिटीज निकाल लिया। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास इनटू लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप पार्टिकल ऑफ मास m1 के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? E1 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। आपका v1 क्या था? ऊपर अभी जस्ट लिखा, v1 क्या है आपका? r1 ओमेगा, तो आप यहाँ पुट कर दोगे r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली आप अदर पार्टिकल के लिए एनर्जी लिखोगे E2, आपको सबको क्या मिलेगा? नंबर के हिसाब से हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आप En m तक लिखोगे एनर्जी। तो अभी ईच पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? समीशन ऑफ ऑल दिस काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या? स्केलर क्वांटिटी है। आपको पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो आपको ईच पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वही सबमिशन किया है। सो आप पुट कर दो सबका काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का, E1 E2 E3 डैश 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 En का। सब में कॉमन फैक्टर क्या है? आपका हाफ कॉमन है, सबके पास हाफ है। ठीक है, हाफ सबके पास है। एन और क्या है? ओमेगा स्क्वायर कॉमन है हर एक टर्म के बाद। तो मैंने क्या किया? उनको कॉमन ले लिया, हाफ मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर पीछे कॉमन लिया। तो आपका क्या बच जाता है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस mn r। ये सब क्या है? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैथ्स में, यदि ऐसा कुछ समीशन दिया रहे 1 2 3 से लेके अप टू n तक, तो मैं ये समीशन वाला सिंबल लगाया, मैंने यहाँ पे सबमिशन वाला सिंबल लगाया। ठीक है, आपका सबमिशन कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, n तक जा रहा है, इन जनरल फॉर्मेट में लिखा है इसको। और ये आपका क्या है? अभी हमने ये फॉर्मूला किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, समीशन ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है आपका? रेडियस ऑफ, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, इन दिस वे आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी। आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। आप ये लीनियर मोशन में होता है। तो रोटेशनल मोशन में क्या है यहाँ पे आपका? रोटेशनल मोशन में क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बिकॉज आपका लिनियर मोशन में इनर्शिया क्या रहता है? मास रहता है। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या रहता है? आई रहता है। लिनियर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है? लिनियर वेलोसिटी होती है। रोटेशनल मोशन में मेनली because of which velocity rotational motion is called rotational motion? Because of angular velocity। ठीक है, समझ गया होगा फिर आपको ये रोटेशनल करना इजी था। डेरिवेशन आपने क्या किया? डेरिवेशन में वंस अगेन आपने लिनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का निकाला। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा कि रोटेशनल मोशन का प्रॉपर्टी है। देन आप काइनेटिक एनर्जी आपने ईच पार्टिकल का निकला हाफ एम बी स्क्वायर रखा। ठीक है, मास तो हर एक पार्टिकल का डिफरेंट है, लिनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट है। ये फॉर्मूला पुट किया है यहाँ पे b1 की जगह पे, तो r1 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली e2 के लिए आएगा, en के लिए आएगा। फिर आपने क्या किया? सबका ये काइनेटिक एनर्जी ईच पार्टिकल का ऐड कर दिया, तो आपको पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, क्या फिर क्या किया? डेरिवेशन में आपने हाफ कॉमन ले लिया, ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी हो गया। ठीक है, तो इन दिस वे आपको फाइनल फॉर्मूला क्या मिला? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर ए व्हाट इज दिस? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, ये आपका एक डेरिवेशन हो गया 3 मास का। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन आपका क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी आई थिंक। और रोटेटिंग बॉडी पे जो फोर्स एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन भी सिमिलरली है, सिर्फ थोड़ा डायग्राम्स में चेंजेस है। सो यहाँ पे ध्यान में रखना, डायग्राम में मास दिखाया है, रेडियस दिखाया है और लिनियर वेलोसिटी दिखाया है। ठीक है, ये सिमिलर डायग्राम में, बट टॉर्क फोर्स निकालना है इसलिए थोड़ा डायग्राम मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम में फिर क्या दिया गया है? यहाँ पे भी सेम मैंने एक रोटेटिंग बॉडी कंसिडर की है। ठीक है, उसमें भी मैंने m1 m2 इस कंसिडर किया कि बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। मासेस क्या है? m1 m2 m3 डैश 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 mn। ठीक है, विथ इनका करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है? r1 r2 r3 डैश 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 rn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है? बेसिकली आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा? ये लीनियर एक्सेलरेशन। जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होता है? टेंजेंशियली एक्ट करता है। ओके, इन सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पे ईच पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो आपका जो इफ लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियली एक्ट करेगा तो फोर्स भी क्या होगा? टेंजेंशियली एक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग फोर्स F1 F2 Fn को टेंजेंशियली दिखाया है। ठीक है, ये डेरिवेशन भी सिमिलर है। आपका स्टार्टिंग का जो वर्डिंग है सब डेरिवेशन में क्या है? मोस्टली सेम ही है। आप कंसिडर करोगे एक बॉडी है जिसका एक रोटेटिंग बॉडी है जिसका मास m है, रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इन एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऊपर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल, एंटी क्लॉकवाइज वो मूवमेंट कर रहा है। अब जब भी एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड ऐसा एरो दिखा दीजिए। ठीक है, विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ऊपर वाले डेरिवेशन में काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखा था? विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिखना जरूरी है डेरिवेशन में फॉर काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन। यहाँ पे क्या लिखा है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बट यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ऑलवेज रिमेंबर। और इस डेरिवेशन में मैंने क्या बताया? इट इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर मैंने कंसिडर किया m1 m2 मासेस है बॉडी के। बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल जिनका मासेस क्या है? m1 m2 और उनका डिस्टेंसेस क्या है? r1 r2 r3 rn। ठीक है, फिर ये जो आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशनल मोशन, व्हेन बॉडी रोटेट्स ऑल दिस पार्टिकल आल्सो मूव इन सर्कल विथ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट विथ डिफरेंट रेडियस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस डिफरेंट है इच पार्टिकल का, सो लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने वहां पे ऊपर वाले डेरिवेशन में लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल का फाइंड आउट किया था, यहाँ पे मैं लीनियर एक्सेलरेशन
हर एक पार्टिकल का फाइंड आउट करूंगा। सो फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m1 लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a1 r1 अल्फा। यहाँ पे मैंने अल्फा 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अल्फा इज व्हाट, योर एंगुलर एक्सेलरेशन, और हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल a2 r2 अल्फा, a3 r3 अल्फा, एंड फॉर nth पार्टिकल an rn अल्फा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिया मैंने, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m1 के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू m1 a1। ठीक है, a1 का वैल्यू क्या है, अभी मैंने जस्ट यहाँ पे ऊपर निकाला, a1 क्या है तुम्हारा r1 अल्फा, यहाँ पे आप पुट करोगे। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, r1 अल्फा। सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल f2 निकाला, f3 निकाला, fn निकाला। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्स पता चल गया, फोर्स पता चल गया, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा रहेगा, टॉर्क जो होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, अभी क्योंकि हमने देखा फोर्स क्या है आपका, टेंजेंशियल है। सो टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस को क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूले में आपका आर और एफ साइन थीटा क्या, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90। तो ये चला जाएगा, बिकॉज आपका फोर्स इज टेंजेंट टू रेडियस। ओके, टेंजेंट टू रेडियस और टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ बोला, मतलब रेडियस को परपेंडिकुलर ही होता है ऑलवेज टेंजेंट। सो मैं क्या करूंगा, ईच पार्टिकल का टॉर्क निकालूंगा। तो पहले मैंने क्या किया, ईच पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन निकाला, a1 इक्वल टू r1 अल्फा। देन मैंने ईच पार्टिकल का फोर्स निकाला, f1 इक्वल टू m1 a1, a1 को सब्स्टिट्यूट किया। अब मैं ईच पार्टिकल का क्या निकालूंगा, टॉर्क निकालूंगा। तो टॉर्क टाउ वन, इसको टाउ पढ़ते हैं, और T1 भी आप लिख सकते हो, T1 इक्वल टाउ वन इक्वल टू R1 F1। F1 मैंने यहाँ पे जस्ट अभी फाइंड आउट किया, F1 क्या है आपका, M1 R1 अल्फा। ठीक है, सो मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे F1 क्या था आपका, M1 R1 अल्फा। सो आपका टाउ वन क्या आ गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल वन क्या आ गया, F1 R1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली मैं अदर पार्टिकल्स निकालूंगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास M2 क्या आएगा, R2 F2, F2 का वैल्यू क्या था, M2 R2 अल्फा। ठीक है, वो पुट करूंगा। सिमिलरली मैं सारे पार्टिकल का टॉर्क एक्टिंग निकाल लूंगा। अभी ईच पार्टिकल का टॉर्क एक्टिंग निकाल लिया, तो पूरे बॉडी का टॉर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा। समीशन ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल पार्टिकल गिव्स सम टॉर्क ऑफ होल बॉडी। सो सबका वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे कॉमन क्या है, अल्फा। हर एक पार्टिकल के पास हर एक टर्म के बाद अल्फा कॉमन है, तो अल्फा को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आप ये देख सकते हैं वापस, ये आपका समीशन ऑफ m1 r1 स्क्वायर m2 r2, ये क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है ये, और कहाँ तक जा रहा है, एन तक। ठीक है, आई इक्वल टू 1 मतलब इनिशियल लिमिट है, एन क्या है आपका, फाइनल लिमिट है। ठीक है, ये आपका क्या है, आई है। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, आई इंटू अल्फा। सो फोर्स इन रोटेशनल मोशन क्या होता है, टॉर्क होता है। फोर्स इन लीनियर मोशन क्या होता है, एफ इक्वल टू मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन। सो फोर्स क्या होता है यहाँ पे, टॉर्क होता है। रोटेशनल मोशन में मास की जगह पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या रहता है, मास रहता है। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई, लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, बट मेन क्या है, डिफरेंस क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला था, फोर्स एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी, और फोर्स एक्टिंग ऑन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग को टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, सो टॉर्क के दो फॉर्मूले ध्यान में रखना, एक तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहे और एंगुलर एक्सेलरेशन दिया रहे। दूसरा फॉर्मूला क्या था, टाउ इक्वल टू आर एफ जब आपको रेडियस दिया, डिस्टेंस दिया रहे और फोर्स दिया रहे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखो, और इसका ये वेक्टर फॉर्म भी ध्यान में रखना। ठीक है, सो इसी पे हमने दो डेरिवेशन किए आज के दिन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
और इसका क्या था, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।